भगवान सूर्य ग्रहण के काल पर कुरुक्षेत्र गए यज्ञ करने के लिए द्वारिका वासियों को लेकर। वहीं ठाकुर जी को ब्रजवासी भी मिले और उन ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ। प्रथम दिन मैंने थोड़ा इस विषय का स्पर्श किया था। वहीं किशोरी जी से मिलना हुआ ठाकुर जी का 100 वर्ष बाद। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी की लीला आती है। भगवान के एक सखा हुए जिनका नाम सुदामा प्रचलित है। सखा, मित्र नहीं, श्री सुदामा जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, आज की कथा का मूल विषय यही है। सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के सखा हैं। ये व्रजलीला में नहीं है, वो श्रीदामा है, वो किशोरी जी के भैया हैं। ये सुदामा है। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में मिले हैं ठाकुर जी को और वहां ठाकुर जी के सखा बने हैं। जब वृंदावन की याद आती थी, ब्रज की याद आती थी, बहुत व्याकुल होकर के जब ब्रज विरह में रोते थे ठाकुर जी, तब सुदामा जी ठाकुर जी को संभालते थे। अरे लाला तू रोवे मत, तू काहे को रोवे, तू मुझसे बात कर ले। ठाकुर जी अपनी सारी बातें सुदामा जी से करते। प्रिया जी कैसे बात करती थी, यशोदा मैया कैसे खिलाती थी, नंद बाबा कैसा व्यवहार करते थे। अपने हृदय की परम वेदना के समय पर ठाकुर जी का सहारा बने श्री सुदामा जी। वर्णन तो ऐसा आता है कि श्री सुदामा जी महाराज जब सांदीपनी गुरुकुल में थे तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी से सुने हुए सखाओं के रूप धारण करके आते। सुबल कैसे कपड़े पहनता था, सुदामा जी वैसे कपड़े पहन के आ जाते। श्रीदामा कैसे वस्त्र धारण करता था, वैसे आ जाते। मधुमंगल कैसी बोली बोलता था तो सुदामा जी वैसी बोली बोल करके ठाकुर जी को सुख देते। आज तैयार होकर के आए, बोलने लगे। सुदामा जी बोले, ठाकुर जी बोलते, मोकू तो ऐसा लगी कि मेरो मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बिल्कुल, सुदामा जी कोई कमी होने नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उनको अपना परम सखा बना लिया। 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के, उद्धव जी, सुदामा जी और अर्जुन। वृंदावन वाले जो हैं वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के, पर सखा भगवान के पूरी कृष्ण लीला में 3 ही हैं, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। ज्यादा सखा नहीं बनाए ठाकुर जी। आज उन्हीं सुदामा जी की ऐसी स्थिति है, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। पर उस विपरीत परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण छोड़ते नहीं। बंधुओं, परिस्थिति के अनुकूल यदि शिकायत होती है वो भक्ति का स्वरूप नहीं होता। अच्छी परिस्थिति है तो ठाकुर जी बहुत अच्छा किया, और बेकार परिस्थिति है तो ठाकुर जी से शिकायतों पर शिकायतें हो रही हैं, ऐसा नहीं। मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोटा में बच्चे जब उनको एंट्रेंस चाहिए होता है तो मंदिर जाते हैं, वहां पर लिख करके आते हैं कि हे भगवान हमारा एंट्रेंस करवा देना, हमारे पेपर पास करा देना, हमारे ये करा देना। अच्छी बात है श्रद्धा रखना, किसी शुभ कार्य से पूर्व ठाकुर जी को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना ठीक है, परंतु आप अपने परिश्रम पर ध्यान दो। खूब मन लगा करके अध्ययन कीजिए और खूब मन लगा करके अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी के पास जाओ। नाथ मैंने सब याद किया है, मैंने खूब अध्ययन किया है, आप बस कृपा करना मैं उस समय दुर्बल ना हो जाऊं जब प्रश्न पत्र मेरे सामने आए, उस समय मुझे सब स्मृति में आ जाए, मैं एक्साइटमेंट में या भय में कुछ भूल ना जाऊं, ऐसी कृपा करना नाथ। ये मांगो। ठाकुर जी से ये मत कहो कि नाथ छुट्टियां बहुत मारी, पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, प्रेम प्रेम हो गया था हमको तो उसी में ही लगे रहे, अब फाइनल एंट्रेंस का समय आया है, हे नाथ कुछ कृपा कर देना, पेन में थोड़ी शक्ति जादू सा कर देना। कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी भी फल उसी को देते हैं जिसने श्रम किया हो, जिसने परिश्रम किया हो। परिश्रम देखते हैं ठाकुर जी।
परिश्रम करिए बंधुओं, और यहाँ के जितने भी बालक हैं खूब परिश्रम करो, आपके लिए परिश्रम ही भजन है। ठाकुर जी आपको फल प्रदान करेंगे, दुखी मत होइए। आपने परिश्रम किया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, पता है कई बालक मजबूर परिवार से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं कि वो बालक ही उनकी उम्मीद है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। उनको बिल्कुल निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ भला सोच के रखा होगा, प्रयास करते रहो, और नहीं तो ये पद गा लिया करो। मुझे अभी अभी याद आया कि एक दिन बीच में कहा था कि हम मीराबाई का थोड़ा प्रसंग सुनाएंगे, पर इस बार तो रह गया। अगली बार जब कोटा आएंगे तो मीरा चरित्र सुनाएंगे जरूर। आप लोग हमारी तरफ से बाई साहब को प्रणाम करना। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां मीरा चरित्र पर ही 7 दिन कथा रही, लेकिन इस बार इतना विस्तार नहीं कर पाए उस भाव का, पर अभी मीराबाई को वैसे ही प्रणाम कर लेंगे। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, हर स्थिति में ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं। जीवन में आने वाले संकट काल सब सुदामा जी महाराज को सुखदायी लगते हैं। अब सुन लो, कथा सुन लो, नेक देर रुक जाओ। अरे कहाँ है ये? क्या बैरागन होंगी? सुना दीजिए। वाह, सुनाएंगे विश्राम में, सुना बैठ जाओ, विराज जाओ भैया। कोटा वारिन की जय हो। जैसी कचौड़ी है वैसे ही लोग हैं यहाँ के, मधुर भी हैं, तीखे भी हैं। श्री सुदामा जी महाराज अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करते हैं, परंतु किसी में भी कष्ट का अनुभव उनको होता नहीं। बंधुओं देखिए, कष्ट मानने पर कष्ट का अनुभव होता है। कई लोगों को कथा में बैठना बहुत सुखद लगता है, इतना आनंद लगता है, कई तो आज इतने व्याकुल हैं कि अब कल से क्या करेंगे हम, हैं? लेकिन कई लोगों को जिनके माता पिता या पति या पत्नी जबरदस्ती लेकर के आए हैं, जिनको उनको यूं ही लग रही है यार कब पूरी होगी, ये व्यास जी पूरी नहीं कर रहे हैं कथा, उनके लिए कष्ट है। पर कईयों के लिए ये सुख भी नहीं, परम आनंद है। तो इसका मतलब क्या है? अभी बद्रीनाथ में कथा हुई थी, वो कथा जरूर सुनिएगा YouTube पे जाके। उसमें हमने भागवत जी के भिक्षुक उद्धव कृष्ण संवाद पर कथा की। उसमें ठाकुर जी एक भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और भिक्षुक गीत में भिक्षु अपनी स्थिति बताते हुए कहता है कि भाई दुख का कारण ना पति है, ना पत्नी है, ना माता है, ना पिता है, ना बच्चे हैं, ना देवता है, ना कुंडली है, ना नक्षत्र है। बोले क्या है? मन। मन ही कष्ट का कारण है, मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। इस मन ने चुन रखा है, यहां मुझे सुख मिलेगा तो वहीं सुख मिलता है, यहां मुझे दुख मिलेगा वहीं दुख मिलता है। परिस्थितियां जीवन में सबके आती हैं, परंतु उन परिस्थितियों को आप कैसे हैंडल करते हो, इस पर आपकी मानवता दिखती है। आज एलन ग्रुप है, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट को आप चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि संघर्ष पूरे परिवार ने ना किया हो, सब भाइयों ने ना किया हो, आपके पूज्य पिताजी ने ना किया हो, सबने किया। एक समय तो ऐसा आया होगा, अब हमें तो नहीं पता ज्यादा, पर निश्चित है कि उस समय का दर्शन किया होगा कि जब स्थिति ऐसी थी कि अब क्या करें, कैसे करें, कैसे संभले सब।
पर हर स्थिति से जूझ करके जो व्यक्ति चलता रहता है वही फिर कुछ ना कुछ बन जाता है एक समय पे आके। परिस्थितियों में घबराना नहीं है बस। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन नहीं बनता, दूसरे दिन भोजन नहीं बनता, तीसरे दिन भी भोजन नहीं बनता, तो चौथे दिन जैसे तैसे आलू घर में आते हैं या कुछ चावल आदि आ जाते हैं, तो सब बच्चे नाचने लगते हैं। पत्नी कहती है आज तो हमारा सौभाग्य, आज तो भोजन बनेगा। सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला, पत्नी का नाम, आज एकादशी है, 4 दिन से भोजन बना नहीं था और जिस दिन अन्न आया उस दिन एकादशी आ गई, 5वें दिन फिर भूखे। ऐसे सुदामा जी के घर की स्थिति। बच्चे और पत्नियों को तो कष्ट होता, पर सुदामा जी परम प्रसन्न रहते थे। एक दिन पत्नी बोली हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता, हम लोग इतने भूखे प्यासे रहते हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? बोले मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं तो ठाकुर जी याद करते हैं, पर देवी हम कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया के लोगों को तो महीना में 2 ही बार एकादशी मिलती है, हमारी तो 15-15 एकादशी होती हैं, 15-15 दिन ठाकुर जी हमको याद करते हैं, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं। देखिए परिस्थिति दयनीय है, पर परिस्थिति में अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोच ले, सकारात्मक सोच ले, अब जैसे सीढ़ी से उतरे, लड़खड़ा गया पैर, टूट गया, अब नकारात्मक व्यक्ति क्या सोचेगा? नकारात्मक व्यक्ति सोचेगा किसी की बुरी नजर लगी मुझ पे, मैं जब उतर रहा था वो मुझे घूर रहा था, जरूर किसी ने मुझे गाली दी होगी, भोजन करते करते जीभ कट जाती है तो कहते हैं कोई गाली दे रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये सब नकारात्मक बुद्धि वाले लोग सोचते हैं ऐसा। आप यहां से उतर रहे थे, नीचे उतरते समय गिर गए, पैर में लग गई, तो मन में क्या सोचा? ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ो डोले डाए डाए यहाँ ते मां, चलने कब आराम कर, या हमारे ठाकुर जी ने पाम तोड़वाए दियो कि नेक आराम कर। जीभ कट गई तो ठाकुर जी कह रहे हैं अरे ज्यादा चट्टपनी में आ गया हूं मैं, ठाकुर जी कह रहे हैं नेक चटोरो कम बन, ने क्या जीभ पे लगाम लगाए कर, बहुत बोले बहुत खावे। बच्चे बात ना माने, आप जो कहें वो पालन ना करें, ठाकुर जी यूं कह रहे हैं भैया अगर ये बात मानने लगेंगे तो इनमें तेरी ममता है जाएगी, बचपन से इनको ऐसा बना रहा हूं कि तेरी इनमें ममता ही नहीं बने, तो तेरो इनमें ममत्व ही नहीं हो गए। पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल हो जाए तो बहुत अच्छा, प्रतिकूल है, बिल्कुल जैसे चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत आई है तो भी ठाकुर जी कृपा। जय हो ठाकुर जी, बढ़िया है, आपने ना सुनने वाले पतिदेव, ना सुनने वाली पत्नी प्रदान की। क्यों? अगर ये सुन लेते हमारी तो आपका भजन कैसे बनता, आपकी कथा कैसे सुनते। कई लोग तो कथा में इसीलिए आते हैं क्योंकि संसार उनका होता ही नहीं है, संसार उनका बन ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें, चलो कुछ नहीं तो कथा ही सुने हमें। हर स्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। सुदामा जी, आज पत्नी को पता चला कि इनके बचपन के सखा कृष्ण हैं, तो जिद करने लगी मिलने जाइए ना। नहीं नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप तो इतना भजन करते हो, उनका मिलने जाने में क्या दिक्कत है? अरे मेरे तन की स्थिति, मेरे वस्त्र, मेरी परिस्थिति देख करके 2 बातें हैं, एक तो कृष्ण को कष्ट होगा कि मेरे सखा की कैसी स्थिति हो गई, और दूसरा कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना विचार करे कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। ये दोनों विचार यदि आ गए ना तो जो मेरा कन्हैया को प्रेम है वहां में खटास आ जाएगी, या हमारे मैं कन्हैया के पास ना जा रहा हूं, मैं तो दूर से ही वहां को याद कर लूंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते मैं तो रोज नेत्र बंद करके लाला को दर्शन करूं, पास में जाने की आवश्यकता कहां है। सुशीला जी बोली आप अपने लिए विचार कीजिए, अरे सखा है वो आपके, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को सखा बनाए फिर मिलो जिलो ही ना, एक बार तो जाना चाहिए, जाइए ना। देवी एक बात और है मेरे मन में, क्या मैं जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, हमारे घर में तो कुछ है नहीं देने लायक, और मित्र के यहां, वैद्य के यहां,
पुत्री के विवाहित हो जाने के बाद उसके घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। सखा के यहां खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला गई, कुछ घरों से कुछ चावल मांग लाई, एक पोटली बना दिया, जानबूझ करके अलग अलग घर से लेकर के आई। चाहती तो एक ही घर से पोटली बन सकती थी, जानबूझ करके लेके आई कि अलग अलग चावल होंगे तो कृष्ण देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक भी सुदामा के नहीं है। फटी पोटली में धर दिए। मन तो नहीं है सुदामा जी का, लेकिन जिद करके सुशीला जी ने भेज दिया। बंधुओं, एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले सुदामा। ऐसा क्यों? क्या गुरु कृपा में कोई कमी है? नहीं, गुरु कृपा में कोई कमी नहीं है। भृगु ऋषि आए थे एक बार सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, और तभी गुरु मां थी घर गुरुकुल में। उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो ऋषि हैं, इनको तो सब जगह से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, पर गुरुकुल में जो सामग्री है वो तो बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, गुरुदेव आज कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए, गुरुकुल में कम सामग्री है, इतनी उपयुक्त सामग्री नहीं कि मैं आपको पवा सकूं। ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा इतना बड़ा गुरुकुल सांदीपनी जी का, और यहां पर भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ चनों की पोटलियां दिखी, जो कि गुरु मां ने कृष्ण सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो भूख लगेगी तो पालेंगे। उसी समय ऋषि ने शापित कर दिया उन चनों को। मैं शाप देता हूं, जो भी इन चनों को पाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और वहीं एक पास में वन था जहां ऋषि खड़े होकर के शाप दे रहे थे, वहीं एक झाड़ी के पीछे सुदामा जी बैठ करके तुलसी पत्र तोड़ रहे थे। और ऋषि को जैसे ही आए तो वो प्रणाम करने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी ऋषि ने नेत्र बंद करके हाथ में जल लेकर के और शाप देने का मन बनाया, शाप देने की इच्छा रखी। सुदामा जी रुक गए कि कुछ कर रहे हैं महात्मा, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। और तभी उन्होंने शाप दे दिया, जिन चनों को देने से इनकार किया गुरु मां ने, मैं शाप देता हूं, उनको खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाकर के रोकूं कि भाई कोई चने हैं, उनको कोई शापित कर गए हैं ऋषि, कोई खावे ना। जैसे ही दौड़ करके जाने लगे तो मार्ग में ठाकुर जी मिल गए। अरे सुदामा कहां जा रहे हो? लाला तू रुक, मैं अभी आऊं। अरे कहां जा रहे हो भैया? गुरुकुल में गुरुजी सबको लेकर के नदी किनारे गए हैं, कोई नहीं है गुरुकुल में, और मुझको गुरु मां ने आज्ञा करी कि तुम वन में जाओ, थोड़ी लकड़ी तोड़ करके लाओ। और देख आज तो गुरु मां ने दोनों के गज चना दिए हैं, एक तेरी पोटली एक मेरी पोटली, मैंने दोनों दल नहीं है, एक जगह बैठ के दोनों पामेंगे। सुदामा जी ने मन में सोचा, अगर मैंने इनको सत्य बता दिया कि ये चने शापित हैं तो ये सारे चने खा जाएंगे। बहुत उद्यमी है, बहुत चंचल है कन्हैया, माने को नहीं मेरी बातन को। सुदामा जी तुरंत बोलने लगे, लाला तू एक काम कर। बोले कहा, चना मुंह को दे दे। बोले क्यों? तू ध्यान ना रखे, अभी तू उछलते कूदते भयो चलेगो, सीधो तो चले ना है, कूदते कूदते चले, कहीं गिर गए तो भूखे रह जाएंगे दोनों, मुंह को दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा। ठाकुर जी ने सहजता में दोनों पोटली दे दें। अब सुदामा जी बस प्रतीक्षा कर रहे हैं एकांत मिले और इन चनों को मैं पालूं। चाहते तो सुदामा जी फेंक भी सकते थे, उनको कहीं प्रवाहित भी कर सकते थे, पर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि ऋषि का शाप है, अगर कहीं जाकर के ये अंकुरित हो गए तो कितने लोग श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को बताऊंगा नहीं तो छीन के खा जाएगा। अब तो कन्हैया को अपनी बटकी लक्ष्मी प्रदान करनी है मुझे। अब तो विद्यालय पूर्ण होने वाला है, कन्हैया अपने घर चलो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, तो जाते जाते सखा को एक उपहार तो दे के जाऊं। मेरे हिस्सा की जितनी लक्ष्मी होगी, मेरे जीवन में जितनी लक्ष्मी आने वाली होगी, सब कन्हैया को दे दूंगा इन चनन ने खा के। और
एक वृक्ष था। ठाकुर जी नीचे कुछ बीन रहे थे, जोर की वर्षा होने लगी। सुदामा जी तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। नीचे से ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं आ रहा हूं, यहीं बैठ के चना खाएंगे डाल पे। ठाकुर जी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और सुदामा जी जोर जोर से जल्दी जल्दी सारे चने पा रहे थे कि कहीं कन्हैया आवे तब तक बचे नहीं। सुदामा जी के पास जब ठाकुर जी पहुंचे तो सुदामा जी का पूरा मुंह फूल रहा है, पूरे चने भर लिए अपने मुख में। ठाकुर जी बोले, अरे ये कैसे बंदर सो बन गो, मेरे चना कहाँ है? सुदामा जी के नेत्र सजल है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं मेरे चना कहाँ है? सुदामा जी ने दोनों पोटली दिखाई, खाली हैं, और ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, दूर हट, तेने काय को खाए? मैया ने दोनों के काजे दिए ना। अरे तो को इतनी जोर की भूख लगी तो मुंह से मांग ले, तो मेरे बटके काय को खा गयो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी रूठ करके चले गए सुदामा जी से। सुदामा तू को मैं कब से जानू, लेकिन तू ऐसे स्वभाव को तो नहीं है, अपनी रोटी मुंह को खवावे वारो तू वो सुदामा है, आज तू मेरे चनान ने खाए गयो। मुंह को ये स्वभाव अच्छो ना लगे। ये दूसरे को अधिकार मार के खाने वारो, दूसरे को अधिकार लेवे वारो, हड़प्पे वारो, ये व्यक्ति को अच्छो गुण ना है। आज चनान को हक ले रो, कल को ना जाने कैसे कैसे बड़े हकन को तू ले लेगो अपने पक्ष में। ये गुण अच्छो नहीं है सुदामा। सुदामा जी सुनते रहे सारी बात, पर भीतर की तो सुदामा जी जानते हैं। चने जब पूरे हो गए तो बस ठाकुर जी से अब सांदीपनी गुरुकुल का अंतिम दिन, सब सखा आपस में मिल रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी से बात नहीं करी ठाकुर जी ने। धीमे से आए, सुदामा वैसे तो तोते मुंह को नाराजी रहना चाहिए, लेकिन तैने मेरी इतनो प्रेम कियो मुझसे पूरे गुरुकुल के सत्र में, मुझको तेरी बहुत याद आवेगी, चल मेरे हृदय लग जा। सुदामा जी ठाकुर जी के हृदय लग गए और सुदामा जी बोले, लाला मुझे जो भी अपराध बनो सब क्षमा करियो, पर तेरे भले के काजे मैं सदा सोचूं, तू सदा खुश रहियो, तेरो परिवार खूब फले फूले। अरे मेरो लाला तो सोने की नगरी को राजा बन जाए, ऐसी लक्ष्मी या लाला के आगे पीछे नृत्य सी करे, तेरे बालकन के कुल में भी कोई भूखो नहीं सोवे लाला, ऐसो मेरो आशीर्वाद है, मेरो आशीर्वाद है।